एक सेकंड रुको। एक गहरी सांस लो, धीरे से छोड़ो। बस ये सिंपल एक्ट, ब्रेथ, ये एक लाइन है बिटवीन काम एंड केओस, वाइटैलिटी एंड डीके। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप सही तरीके से सांस ले रहे हैं या नहीं? जेम्स नेस्टर की एक बुक ब्रेथ द न्यू साइंस ऑफ लॉस्ट आर्ट में लिखा है कि 90% हम लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं, और जो तरीका हमने अडेप्ट कर रखा है वो हमारी लाइफ को स्लोली धीरे से डिग्रेड ही कर रहा है। हम बिना खाने के 3 हफ्ते तक रह सकते हैं, और बिना पानी पिए प्रोबेबली 3 दिन, बट बिना सांस लिए 3 मिनट भी मुश्किल है। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का, इतना सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, फिर भी हम उसको कितनी नेग्लिजेंस से लेते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम हरिड गैस और शैलो ब्रीदिंग का शिकार हो चुके हैं। हमारी लाइफ स्पैन, मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, इवन फेस का स्ट्रक्चर एक छोटी सी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, सांस कैसे ले रहे, हाउ वी ब्रीथ। सोचिए, एक आदमी जो हमेशा थका हुआ रहता है, एंग्शियस रहता है, फोकस लूज करता रहता है, वो अपनी एक छोटी सी आदत बदल के इन सब से रिकवर कर सकता है। और ये हम भी कर सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी आदत बदल के। Hello everyone, welcome to the health and fitness playlist of this channel, Know Thyself. आज की वीडियो में हम ब्रेथ की फॉरगॉटन नॉलेज और मॉडर्न साइंस के बीच का कनेक्शन को समझेंगे। और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आई प्रॉमिस यू, आप खुद से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि क्या मैं सचमुच सही तरीके से सांस ले भी रहा हूं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सांस लेने का मतलब है ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 बाहर छोड़ना, बट ये सच नहीं है। CO2 भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। 1904 के अंदर एक डैनिश फिजियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन बोर नाम से, उन्होंने एक बहुत ही अजीब सी चीज डिस्कवर की थी जिसे हम बोर इफेक्ट कहते हैं। उन्होंने ये बताया था कि ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ने से हीमोग्लोबिन और ज्यादा इजीली ऑक्सीजन को रिलीज करता है ताकि सेल्स तक और ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। लेकिन जब हम स्ट्रेस में या बहुत एंग्शियस होते हैं, बहुत शैलो ब्रीदिंग या फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, तो हमारी बॉडी में CO2 का लेवल कम हो जाता है। ऑक्सीजन का तो फुल है, लेकिन CO2 का कम होने के कारण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बहुत कस के पकड़ लेता है और इतनी आसानी से रिलीज नहीं करता है, तो सेल्स तक सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, और इसका रिजल्ट थकान, चक्कर आना या कंसंट्रेशन कम हो जाना। बट अगर हम धीरे और गहरी सांस लेते हैं तो हमारे ब्लड में CO2 का लेवल सफिशिएंट रहता है ताकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से इजीली डिटैच हो सके और सेल्स को आसानी से मिल सके। और ये सिंपल एक्सपेरिमेंट आप खुद टेस्ट कर सकते हैं घर पे एक सिंपल ऑक्सीमीटर के साथ। इसका सिंपली यही मतलब है कि अगर आप धीरे और गहरी सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी और ज्यादा ऑक्सीजन को एफिशिएंटली यूज कर पाएगी। सेल जर्नल के अंदर पब्लिश हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग नेजल ब्रीदिंग से आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करता है, आपको सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और आपकी ऑक्सीजन डिलीवरी को 18% तक बढ़ा देता है। फिर भी 50% एडल्ट्स मुंह से सांस लेते हैं। ये सिर्फ आपकी ऑक्सीजन एफिशिएंसी कम नहीं कर रहा है, ये आपकी नींद से जुड़ी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा और इनफैक्ट आपके फेशियल स्ट्रक्चर तक को चेंज कर देगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि छोटे बच्चे कैसे सांस लेते हैं? नाक से। हमारी बॉडी डिजाइन ही इस तरह हुई है, पर क्रॉनिक स्ट्रेस, खराब पोस्चर और मॉडर्न डाइट ने लोगों को मुंह से सांस लेने पे मजबूर कर दिया। नतीजा, स्लीप एपनिया, स्नोरिंग और धीरे धीरे बदलती जॉ लाइन। और ब्रिटिश ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर जॉन म्यू ने यह पता लगाया है कि जो लोग हमेशा मुंह से सांस लेते हैं उनकी जॉ लाइन कमजोर हो जाती है, फेस लंबा होने लग जाता है और उनकी एयर पैसेजेस पतली हो जाती है, जो कि स्लीप प्रॉब्लम्स और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का इशू बनती है। यही इसका कंपैरिजन अगर इंडिजिनस कल्चर से किया जाए तो जहां की बचपन से ही नेजल ब्रीदिंग के ऊपर जोर दिया जाता है, तो वहां पे स्लीप प्रॉब्लम्स एकदम ना के बराबर है। एंशिएंट इंडिया के योगी से एक ऐसी बात जानते थे जो कि हम भूल गए हैं, प्राणा यानी कि लाइफ फोर्स। आयाम मींस एक्सपेंशन या कंट्रोल, प्राणायामा यानी कि ब्रेथ कंट्रोल। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, ये पूरा अपने आप में एक एनर्जी सिस्टम है। हठ योग प्रदीपिका में ये लिखा है कि जब सांस अस्थिर होती है तब मन भी अस्थिर होता है।
और जब सांस शांत हो जाती है तो मन भी शांत हो जाता है। आज का न्यूरोसाइंस इसको फुली सपोर्ट करता है। स्लो एंड स्टेडी ब्रीदिंग से आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है, जो कि आपको फाइट या फ्लाइट मोड से निकाल के रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में डालती है। 2017 में फ्रंटियर्स ऑफ फिजियोलॉजी में पब्लिश एक स्टडी इस बात को कंफर्म करती है कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग से कुछ ही मिनटों में आपके बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल, विच इज द प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन, सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। पुराने रिचुअल्स और मॉडर्न साइंस एक चीज को तो अग्री करती है कि एक ऑप्टिमम ब्रीदिंग पैटर्न तो होता ही है, जिसे कहते हैं 5.5 सेकंड इनहेल एंड 5.5 सेकंड एक्सहेल। जेम्स नेस्टर की रिसर्च के हिसाब से ये रिदमिक ब्रीदिंग, जो कि 5 to 6 ब्रेथ्स पर मिनट की होती है, ये आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को बढ़ाती है, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है और आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को एनहांस करती है। कैथलिक रोजरीज, बुद्धिस्ट मंत्रा, ओम मानी पद्मे हम, इनफैक्ट योगिक चैंट्स, ये सब लगभग इसी पेस को फॉलो करती है। कोइंसिडेंस? मे बी, या शायद नहीं। आपने विम हॉफ के बारे में सुना होगा, जिसको आइसमैन बोलते हैं। उस बंदे ने सिर्फ ब्रेथ कंट्रोल का यूज करके शॉर्ट्स में माउंट एवरेस्ट चढ़ दिया। उसकी जो टेक्निक है, हाइपर वेंटिलेशन फॉलोड बाय ब्रेथ होल्ड्स, उसको रैडबाउंड यूनिवर्सिटी में स्टडी किया गया था और ये प्रूवन है कि ये चीज आपके इम्यून सिस्टम को इनहांस करती है, आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करती है और आपकी मेंटल रेजिलियंस को बढ़ाती है। इनफैक्ट आजकल के एलीट एथलीट्स भी अपनी ट्रेनिंग के अंदर ब्रेथ कंट्रोल को इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे कि आप न्यूजीलैंड की लेजेंडरी रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स को ही देख लो, वो अपने वर्कआउट्स के दौरान सिर्फ नेजल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं ताकि ऑक्सीजन एफिशिएंसी को मैक्सिमम तक ऑप्टिमाइज कर सके। अब जैसे कि हमने बात की थी, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है 5 to 6 ब्रेथ्स पर मिनट, बट आजकल हम 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट की पेस पे चल रहे हैं। दिस इज डेफिनेटली ओवर ब्रीदिंग। और ऐसा क्यों है? क्रॉनिक स्ट्रेस, पोल्यूशन, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। एक रिसर्च जो कि जेम्स नेस्टर की बुक में भी स्पेसिफाइड है, रिसर्चर्स ने 10 दिन तक पार्टिसिपेंट्स की नाक को ब्लॉक करके रखा, जिसकी वजह से उनको मुंह से सांस लेनी पड़ रही थी। और 10 दिन बाद उन्होंने ये देखा कि स्नोरिंग बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया पार्टिसिपेंट्स का और कॉग्निटिव फंक्शन कम हो गई। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो हम धीरे धीरे खुद ही को सफोकेट कर रहे हैं। तो योगीज ने बताया, साइंटिस्ट ने मेजर करा, एथलीट्स ने अपनी ट्रेनिंग में इंक्लूड करा, सांस सिर्फ एक रिफ्लेक्स नहीं है, ये एक की है अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने की। तो आप कैसे सांस ले रहे हो? बिना सोचे एक मछली की तरह हवा गल्प कर रहे हो या फिर एक टूल की तरह यूज कर रहे हो लॉन्जेविटी, वाइटैलिटी और कंट्रोल बढ़ाने के लिए? तो अगर इनमें से आपको किसी पॉइंट के बारे में डिटेल में जानना है या फिर ब्रेथ ट्रेनिंग टेक्निक्स के बारे में जानना है या इनफैक्ट आपके और कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। एंड तब तक के लिए ब्रीथ डीप। हो सकता है जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपकी ही सांसों के बीच में कहीं छुपा हो।